श्लोक बोलेंगे आप? हरि बोल। जी 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 प्रिया माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो समझ लीजिएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, कौन से श्लोक से शुरू करना है? 39 39 से शुरू करते हैं माता जी, क्योंकि आगे उन्होंने बताना है 39 से ही पढ़ाएंगे ना, तो हम एक बार इनका वो अर्थ भी और अनुवाद भी पढ़ लेंगे ना, तो थोड़ा दिमाग में जल्दी घुसेगा। अब तो भक्तों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई शिकायत नहीं है ना। अब तो हमारी दिन में 3 क्लासेस होती हैं। सुबह जमात से पहले जैसे पहले होता था, फिर भगवद गीता की होती है, उससे भगवद गीता पढ़ते हैं जी। फिर अब ये वाली क्लास होती है भागवतम की, शाम को सुशांत प्रभु जी की क्लास होती है। अब तो वैसी क्लास होने लगी हमारी भी। सब कुछ सेट हो गया कृष्ण की कृपा से। ऐसे ही सभी भक्त ऐसा बिजी शेड्यूल चाहते थे। हरि बोल। तो अपने आप ही होती गया ये। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी मुझे कुछ बोलना है, बोलूं? आप बोलिए माता जी। प्रभु जी, जैसे मैं शाम वाला क्लास नहीं अटेंड कर पाती हूँ, शाम को सब घर में रहते हैं, टीवी वगैरह चार, तो क्या मुझे कुछ प्रॉब्लम होगा क्या ग्रुप में? नहीं माता जी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं, जैसे प्रभु जी नाराज हो जाए, ग्रुप से निकाल दे, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ग्रुप से नहीं निकालेंगे माता जी आपको। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि क्लास चालू करके मतलब नहीं ना, अगर मेरा ध्यान इन लोग के तरफ या इधर उधर है तो इस वजह से मैं क्लास नहीं कल ज्वाइन किया था। कल कोई घर में नहीं था, तो कल मैंने ज्वाइन किया था। कोई बात नहीं माता जी, मुझे कोई बात नहीं माता जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी। रेखा माता जी शुरू कीजिए। जी भक्तों ने हैंड रेज किया है प्रभु जी, उनको पढ़ने को बोलते हो। जी संपा माता जी, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। आप शुरू करें। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। न्यायं शविष्यते तत्र यथोदानीं गदाधरो तत्प्रीतिहंकितः भाति सलक्षणो विलक्षते। नहीं इयं हमारे राज्य की यह भूमि शविष्यते सुंदर लगेगी, तत्र तब, यथा जैसी अब है, इदानीं कैसे, गदाधर हे श्री कृष्ण, तत्व आपके पदे चरणों द्वारा अंकित भांति शोभायमान हो रही है, सलक्षण आपके चिन्ह से, विलक्षते चिन्ह से। हे गदाधर श्री कृष्ण, इस समय हमारे राज्यों में आपकी चरण चिन्हों की छाप पड़ी हुई है, और इसके कारण जो सुंदर लगता है, लेकिन आपके चले जाने पर जो ऐसा नहीं रह जाएगा। तात्पर्य, श्री भगवान की चरण में कुछ विशिष्ट चिन्ह होती है, जिनके कारण वे अन्य व्यक्तियों से भिन्न है। श्री भगवान की चरण तलवे में ध्वजा, वज्र, अंकुश, छत्र, कमल, चक्र आदि चिन्ह बने रहती है। जहाँ जहाँ श्री भगवान चलते हैं, वहाँ की और नरम भूमि की रज पर ये चिन्ह अंकित होते जाती है।
अतएव जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ रह रहे थे तो हस्तिनापुर की भूमि इस प्रकार से अंकित हो गई थी और इन शुभ चिन्हों के कारण पांडवों के राज्य फूल फल रहा था। कुंती देवी ने इन विशिष्ट लक्षणों की और संकेत किया और वे श्री भगवान की अनुपस्थिति के में दुर्भाग्य के प्रति भयातुर थी। हरे कृष्णा। नेक्स्ट जी हरे कृष्ण प्रभु जी, बताएंगे आप? हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दोनों प्रणाम माता जी। इसमें कुंती माता जी कह रही हैं कि भगवान जी से प्रार्थना कर रही हैं कि हमारे राज्य की भूमि जैसे भगवान के चरण चिन्हों से सुशोभित थी। पहले पक्की सड़कें नहीं होती थी ना, ये बड़ी अच्छी बात थी। पक्की सड़कें नहीं होती थी, कच्ची गलियां रहती थी, उसमें पानी छिड़कते थे, तो भगवान के श्री चरण उसमें अंकित हो जाते थे। आजकल तो हमारी इतनी पक्की सड़कें हैं, कुछ भी वहां पे अंकित नहीं होता। तो जैसी हमारी सड़कें हैं वैसे ही हमारे दिल भी बन गए हैं, वहां भी कुछ अंकित नहीं होता, सब निकल जाता है, जितना पड़ता है पानी सब बह जाता है। तो वो भगवान के सुशोभित चरण कमल से सुशोभित जमीन थी, जो पुण्य भूमि थी, वो जहां भगवान के श्री चरण पड़े हैं, नेचुरली वो पुण्य भूमि है। भगवान है, मनुष्य में फर्क होता है। मनुष्य मनुष्य है, भगवान भगवान है। अणु और विभु में फर्क है। विभु समुद्र है, समुद्र एक समुद्र नहीं, कई समुद्र मिला के विभु बनता है। हम तो अणु मात्र हैं। तो जहां जहां भगवान ने लीलाएं की वहां पे, तो जहां भगवान चलते थे उनके चरण चिन्ह जो चिन्ह थे, उसमें ध्वजा थी, व्रज था, अंकुश था, चक्र था, कमल पुष्प था, चक्र आदि के चिन्ह बने हुए थे। तो जहां चलते थे वो वहां से भूमि में चरण कमलों की छाप पड़ जाया करती थी। तो लोग बड़ा खुश होते थे उससे, उसका धन धान्य, क्योंकि जहां जहां साक्षात भगवान है, लक्ष्मी भी तो वहीं रहती है ना, और सभी देवता उनके अंदर रहते हैं। समय से वर्षा, समय से अन्न की उपज, समय से ऋतुओं का बदलना, समय से बसंत खिलना, समय से गर्मी सर्दी, ये सब समय से होते थे। क्योंकि जैसे आप देखते हैं जहां प्राइम मिनिस्टर जाता है तो प्राइम मिनिस्टर के लोग पहले ही वहां पहुंच जाते हैं, वहां पे सारा बंदोबस्त कर देते हैं और अपने आप सारा काम होता रहता है जैसे प्राइम मिनिस्टर चाहता है। जैसे अब कुंभ मेला चल रहा है, योगी वहां गए हैं, तो सारा काम जितना रूप सुचारू रूप से चल रहा है, अपने मन समय से काम हो रहा है। तो इसी तरह ही तो भौतिक चीज है एक, और जब आध्यात्मिक चीज में जहां श्री भगवान है तो सारे देवता अपना अपना काम समय से पूरा करते हैं। समय से वर्षा, समय से अन्न, समय से सब कुछ होता है, तो उसे धन धान्य संपन्न होता है। लोग भी एकल श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित थे पूरी तरह से। कामनी माता जी हरे कृष्णा, म्यूट कर लीजिएगा। तो लोग भी श्री कृष्ण के ऊपर पूरी तरह से समर्पित थे। जैसे जैसे भगवान कहते वैसे वैसे, बिना किसी क्वेश्चन के, बिना किसी संकोच के, बिना किसी दुविधा के वो उनकी आज्ञा का पालन करते थे। जैसे नंद बाबा भी थे जिनमें, जबकि उनके पिता थे, कहने को पिता थे ना उनके, और सर्वशक्ति सर्व पिता परमेश्वर तो भगवान जी हैं। जैसे नंद महाराज को कहा था कृष्ण जी ने, हमने इंद्र की पूजा नहीं करनी, गिरी गोवर्धन की पूजा करनी है, हमें संपन्नता देता है, रक्षा करता है, सब कुछ देता है, हमारी गाय को घास चरने के लिए देता है। तो उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया उनसे कि लल्ला ऐसा क्यों होगा। ये समर्पण है। नहीं तो उनके कहने को पिता थे नंद बाबा जी, कह सकते थे लल्ला नहीं, हम सालों से ऐसे करते आ रहे हैं, ये है, इंद्र वो हो जाएगा। पर किसी ने, गांव के किसी भी व्रजवासी ने उनका विरोध नहीं किया। नहीं भाई, हम तो वही करेंगे जो हम सालों से करते रहे, हमारा रीति रिवाज है जो चल रहा है।
और नंद बाबा को पता था श्री कृष्ण परम भगवान है, ये नंद बाबा को मालूम था। तो कोई क्वेश्चन नहीं, हम जब भगवान कह रहे हैं ना तो हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो हमको सिर्फ उसका उद्देश्य पकड़ना होता है, भाई उनका उद्देश्य पीछे उनके, क्योंकि कोई ना कोई लीला के पीछे कोई ना कोई बड़ा उद्देश्य छुपा होता है भगवान जी का। जैसा शिक्षा, भक्तों को शिक्षा देना, उद्धार करना, किसी की रक्षा करना, किसी का पालन करना, तो कोई ना कोई उद्देश्य छुपा रहता है उनमें। हर एक लीला में भगवान की कोई ना कोई उद्देश्य है। तो इसी तरह से जब भगवान जी, ये है गदाधर श्री कृष्ण, इस समय हमारे राज्य में आपके चरण चिन्हों से की छाप पड़ी हुई है और इसके कारण यह सुंदर लगता है, लेकिन आपके चले जाने पर ऐसा नहीं रह जाएगा। जहां भगवान श्री है वहां पे साक्षात देवी लक्ष्मी है, संपन्नता है, खुशहाली है, शांति है, मन में प्रेम है लोगों के भगवान के प्रति। अब आप कहेंगे शांति कैसे है, जहां तो रोज रोज असुर आते थे। वो शांति नहीं, संतुष्टि, मन की संतुष्टि है। मन में सरलता है, विनम्रता है, प्रेम है, दया है, करुणा है, क्षमा है, विश्वास है। ये मन की शांति होती है। बाहर की शांति, बाहर तो शांति है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। तो ऐसा कुंती महारानी कह रही है कि आपके चरणों से सुशोभित, चरण कमल से सुशोभित ये जमीन जब आप चले जाएंगे तो हम वो चिन्ह कहाँ रहेंगे यहाँ पे? तो हम तो संकट में पड़ जाएंगे और ये इतनी सुंदर नहीं लगेगी। अब घर में भी देख लीजिएगा आप, घर में एक छोटा बच्चा रहता है, सब लोग उसमें, बड़े से लेके छोटे तक उसमें बिजी रहते हैं। सब लोग, कभी किलकारी मारता है, कभी आ करता है, कभी कुछ करता है, हालांकि वो आपकी लैंग्वेज नहीं समझता, फिर भी हम उससे बातें करते हैं। बच्चा, छोटा बच्चा है, हमारी भाषा कहाँ समझेगा? 1-2 महीने का बच्चा या छोटा उससे भी हमारी बातें कहाँ समझेगा? पर हम उससे बातें करते हैं कि जैसे वो समझ रहा हो। सब बिजी हो जाते हैं उसके लिए। तो जब श्री भगवान वहां से चले जाएंगे, किसी को कुछ करने रह नहीं जाए, कोई लीला नहीं होगी, भगवान जी की लीला ही समाप्त हो जाएंगी, उनकी शीतल छाया नहीं रहेगी, उनका सानिध्य नहीं रहेगा, उनकी लीलाओं का दर्शन नहीं होगा। तो कुंती माता जी इसलिए दुखी हैं कि ये सब हमारे, तो हम तो हमारे चरण चिन्हों को तो छाप पड़ी हुई है, हम चाहते हैं हमारे हृदय में चरण चिन्ह छपे, पर हमारा हृदय आज की पत्थर की तरह कठोर है, उसमें चरण चिन्ह की छाप पड़ती ही नहीं। छाप तो पड़ती है कोमल भूमि में, जहां कोमलता है, विनम्रता है, दया है, क्षमा है, वहां छाप पड़ती है, विश्वास है। तो श्री भगवान के चरणों में कुछ विशिष्ट चिन्ह होते हैं जिनके कारण वे अन्य व्यक्तियों से भिन्न होते हैं। भगवान तो भगवान है, तो भिन्न तो होंगे ही। श्री भगवान के चरण तल में ध्वजा, वज्र, अंकुश, छत्र, कमल, चक्र आदि चिन्ह बने रहते हैं, जहां से हम जाना जा सकता है कि वो भगवान है। और जहां जहां श्री भगवान चलते हैं वहां की नरम भूमि की रज हमारे पर ये चिन्ह अंकित होते हैं। जैसे हम स्टैम्प लगाते हैं ना इस जगह पे, आप वैसे ही नंगे पांव जाइए किसी, या ऐसे ही चप्पल डाल के जाइए डिजाइन वाली जिसके, और नरम भूमि में जाइए, वहां आपके चरण चिन्ह अंकित हो जाएंगे। तो भगवान के तो भगवान के हैं। अतः जब श्री भगवान पांडव के साथ रहे थे तो हस्तिनापुर की जमीन इसी प्रकार उनके चरण कमलों से सुशोभित थी, अंकित थी, और इसी से ही, उनके आशीर्वाद से ही, भगवान श्री के आशीर्वाद से ही उनका राज्य फल और फूल रहा था, चारों तरफ से सुरक्षित था, क्योंकि साक्षात भगवान वहां पे थे। और जब अगर भगवान वहां से चले गए
तो ये सब वहां से खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनके मन में भी भगवान है, भगवान तो रहेंगे मन में, और अब साक्षात दर्शन करते हैं, उनका सानिध्य लेते हैं, उनसे संभाषण करते हैं, हर बात में सलाह लेते हैं, उनके ऊपर टोटल आश्रय। जब किसी का आश्रय चला जाता है ना, तो फिर वो एक बावला सा हो जाता है, एक किस्म का, जो किसी का आश्रय छिन जाता है। तो हाल कुंती महारानी का है यहाँ पे। उनको मन में भय है, अभी छोड़ के गए नहीं, पर मन में उनकी भय है कि वो चले जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हालांकि वो दूर भी रहे तब भी उनको आशीर्वाद तो उनका है ही, वहां पे आश्रित उनके आश्रय में तो है ही है, पर साक्षात उनका सानिध्य हम खो देंगे। मेरे हिसाब से तो इसका यही अंतर है, यही इसका श्लोक का तात्पर्य है। कोई और वक्त कुछ कहना चाहता है तो उसका सुस्वागतम है इसके बारे में। अगर प्रीति माता जी आई हैं तो स्वागत है उनका। ठीक है माता जी, कुछ और कोई कहना चाहते हैं इसके बारे में जो मेरे दिमाग में नहीं आया, कुछ कहना चाहते हैं? प्रभु जी बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। प्रणाम। हरे कृष्ण। जी अगला श्लोक पढ़ेंगे सुधा माता जी। हरे कृष्ण। हरे जी कृष्णा। माता जी, जी माता जी, हरे प्रभु जी, कृष्ण। आज रुद्र प्रभु नहीं आए क्या? नहीं आए माता जी। जी जी। हरे कृष्णा। इमे जनपदा सुवृद्धा सुपकोषधि विरुध वनाद्रीन द्युत्वन्वन्तो ह्येधन्ते तव वीक्षते। इमे ये सब जनपदा नगर तथा शहर स्ववृद्धा समृद्ध सुपक्व पूर्ण रूप से पक्व पका हुआ औषधि जड़ी बूटी विरुद्ध वनस्पतियां वन जंगल अद्री पहाड़ियां नदी नदियां उद्वंतन वंतः समुद्र ही निश्चय ही एधन्ते वृद्धि करते हुए तब आपके वीक्षित ही देखने से। अर्थ, ये सभी नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं क्योंकि जड़ी बूटियों तथा अन्नों की प्रचुरता है। वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियां बह रही हैं, पर्वत खनिजों से तथा समुद्र संपदा से भरे पड़े हैं, और यह सब उन पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से ही हुआ है। तात्पर्य, मानव संपन्नता प्राकृतिक उपहारों से बढ़ती है, ना कि विशाल औद्योगिक उद्यमों से। ये विशाल औद्योगिक संस्थान ईश्वर विहीन सभ्यता के प्रतिफल हैं और वे मानव जीवन के कल्याणकारी उद्देश्यों का विनाश करने वाले हैं। मनुष्य के प्राण शक्ति को निचोड़ देने वाले इन कष्टप्रद उद्योगों को जितना ही अधिक बढ़ाया जाएगा, जनसामान्य में उतना ही अधिक असंतोष फैलेगा। भले ही कुछ लोग इस शोषण द्वारा ठाट बाट से रह लें, अन्न वनस्पतियां फल नदियां रत्नों तथा खनिजों से पूर्ण पर्वत तथा मोतियों से भरे हुए समुद्र, ये सब प्राकृतिक वरदान हैं जिनकी पूर्ति परमेश्वर के आदेश से होती है और उनकी इच्छा के अनुसार ही प्रकृति उन्हें प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करती है या कई बार उनको रोक देती है। प्राकृतिक नियम है कि मनुष्य प्रकृति द्वारा दिए गए इन दिव्य वरदानों का लाभ उठाए तथा भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की शोषणकारी प्रवृत्ति को छोड़कर संतोष धारण करके समृद्ध बने। अपनी भोगवादी लालसा से हम जितना अधिक प्रकृति का शोषण करने का प्रयास करेंगे, ऐसी शोषणकारी प्रवृत्तियों की प्रतिक्रिया द्वारा हम उतने ही अधिक उलझते जाएंगे। यदि हमारे पास प्रचुर मात्रा में अन्न फल साग सब्जी तथा औषधियां हैं, तो फिर पशुवध केंद्र चलाने और निरीह पशुओं का वध करने की क्या जरूरत है? मनुष्य को पशुवध करने की आवश्यकता नहीं है यदि उसके पास खाने हेतु प्रचुर अन्न तथा साग सब्जी उपलब्ध है। नदियों का बहता जल खेतों को उपजाऊ बनाता है और हमारी आवश्यकता से अधिक जल उपलब्ध है। पर्वतों से खनिज तथा समुद्रों से रत्न प्राप्त होते हैं। यदि मानव समाज के पास प्रचुर अन्न खनिज रत्न जल दुग्ध इत्यादि हो, तो फिर उसे
कुछ लाचार मनुष्यों के परिश्रम के बल पर भयंकर औद्योगिक संस्थानों के पीछे भागने की क्या आवश्यकता है? लेकिन ये सभी प्राकृतिक उपहार भगवत कृपा पर निर्भर हैं। अतएव आवश्यकता इस बात की है कि हम श्री भगवान के नियमों के प्रति आज्ञाकारी बने और भक्ति में सेवा के द्वारा मनुष्य जीवन की पूर्णता प्राप्त करें। कुंती देवी द्वारा दिए गए संकेत बिल्कुल सटीक हैं। वे चाहती हैं कि उन पर श्री भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे, जिससे प्राकृतिक संपन्नता स्थापित रहे। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हमें ये सृष्टि निर्माण ही भगवान द्वारा हुई है और उन्होंने जो हमारे लिए चीज चाहिए, हमें लिए रहने के लिए, जीने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सांस लेने के लिए, उन्होंने भरपूर मात्रा में दी है हमें। जैसे जड़ी बूटियां हैं, खनिज पदार्थ हैं, फल हैं, जल है, रत्न है, सारी संपदा हमारे लिए ही है। और हम इतने बुद्धिहीन हो गए आजकल औद्योगिक के चक्कर में, जिसकी औद्योगिक की आवश्यकता नहीं है। औद्योगिक से क्या हुआ? सारा विनाश होने को है। वो कैसे? औद्योगिक कचरे से हमारी नदियां दूषित हो गई। इतना कचरा फैल रहा है, पवित्र नदियां हमारी दूषित कर दी इन लोगों ने। जो गंदगी, जो दुनिया भर की गंदगी इसमें फैला रहे हैं। हमारी उपजाऊ जमीन बंजर बन गई है, केमिकल डाल डाल के। जैसे हमारी उपजाऊ जमीन बंजर बन गई है, वैसे हमारे मन भी बंजर बन गए हैं। वो खा खा के, केमिकल खा खा के हमारे मन भी बंजर बन गए हैं। उसमें कुछ अच्छे विचार पनपते ही नहीं है, उपजते ही नहीं है। और जैसा अगर उसमें तिनका पनपता है घास का, हम उसे उखाड़ के फेंक देते हैं। सिर्फ कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों की मानसिक जो बीमारी है, उसके लिए ये औद्योगिक विकास है। और क्या हुआ? सब लोग बेरोजगार हो गए। औद्योगिक आने सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। पहले हमारे टाइम में काफी अच्छी फसल मिलती थी, कोई केमिकल नहीं होता था, कोई बीमारी नहीं होती थी। जैसे जैसे केमिकल हुई, वैसे वैसे बीमारी बनने लगी। और जैसे जैसे बीमारी बनने लगी, वैसे वैसे उसको, बीमारी को रोकने के लिए या कम करने के लिए ये फार्मास्यूटिकल्स फैक्ट्रियां बनने लगी, जो एक और केमिकल है। जड़ी बूटियां इसमें होती नहीं। भगवान ने हर एक बीमारी के लिए प्रचुर मात्रा में जड़ी बूटियां प्रदान की है। हम अपनी सनक के लिए पर्वतों का भी विनाश कर रहे हैं, प्लेन बना रहे हैं, उसमें काट काट के उसे प्लेन बना दिया। कई पर्वत तो लुप्त हो चुके हैं इस टाइम। पेड़ काट रहे हैं अपनी सनक के लिए। मैं जानता हूं, मैं यहाँ पे जब मैनेजर था, मैं नाम नहीं लूंगा उस शहर का, तो एक वहां गांव का आदमी था, काफी अच्छा था। तो मैंने कहा, भाई तेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, लोन अकाउंट तेरा खड़ा है, तू पैसे जमा नहीं करा, लोन अकाउंट जमा करा, अपना बंद करा। लोन लिया हुआ तूने लाखों रुपए। वो कहता है, मैनेजर साहब ऐसे करिएगा, थोड़े दिन रुक जाइएगा, अभी चुनाव आ रहे हैं सरपंच के। तो मैं खड़ा हो रहा हूं उसमें, और मेरे को पूरी उम्मीद है मैं जीत जाऊंगा। अगर मैं सरपंच के इलेक्शन में जीत गया तो शामलात लैंड पे बहुत से पेड़ खड़े हैं, वो पेड़ काट के मैं आपको लोन वापस कर दूंगा। ये हमारी सोच है, मेंटेलिटी है। अंधाधुंध काटे जा रहे हैं पेड़, ना गवर्नमेंट को चिंता है, ना लोगों को चिंता है। ये डिस्टर्बेंस, इतना वातावरण क्यों दूषित हो रहा है?
ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इतनी इतनी बाढ़ें आ रही हैं, पूरा आपका जो ये चक्र है, ऋतु चक्र बदल गया है। पर हम अपनी सुनने के अनुसार फिर भी हम सबको पता है, हम कर रहे हैं, ये भी यही कर रहे हैं, किए जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, नदियां दूषित किए जा रहे हैं, खनिज, और कुछ लोग अपने कब्जा बनाए हुए हैं खनिज पदार्थों के ऊपर, जो प्रकृति की देन है। और सबसे ज्यादा इसमें बात यह है, हमारे जो राजा है ना, पहले तो राजऋषि हुआ करते थे, आजकल तो राजा भी नहीं रह गए, शूद्र हो गए हैं। वो खुद ही लगे हुए इसे काटने में, बांटने में। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, हम कितने दूषित हो गए हैं। एक छोटी सी है, एक बार एक आदमी स्नान करने गया, तो सुबह सुबह एक आदमी, दूसरा आदमी उसे वहां घाट पे बैठा मिल गया, तो दोनों में राम राम हुई। तो उसने पूछा, सेठ ने पूछा, भाई तुम कौन हो, यहां कैसे बैठे सुबह सुबह? उसने कहा, मैं शैतान हूं। वो डर गया, यार तुम शैतान हो? हाँ। वो कहता है, मैं शैतान हूं, पर अब मैं यहां इसलिए बैठा हूं कि मेरे से बड़ा शैतान आदमी बन गया है। असली शैतान छोटा हो गया है, आदमी ने ऐसे ऐसे तरीके बना लिए हैं कि वो शैतान को छोटा कर दिया है। वो आदमी कह रहा है, मैं नहीं मानता तेरी बात, कहते नहीं मानता, चलो मेरे साथ। वो दोनों साथ साथ चल दिए। रास्ते में बाजार लगा हुआ था, दोनों एक हलवाई की दुकान पे चले गए। हलवाई जलेबियां बना रहा था, गरम गरम चाशनी बनी हुई थी। रेखा माता जी के मुंह में पानी आ रहा है जलेबी के नाम से। तो उस शैतान ने क्या किया, चाशनी में से एक उंगली डुबो के ना दीवार पर चाशनी थोड़ी सी लगा दी, और जो दीवार पर चाशनी लगा दी तो अब क्षमा करना, बीच में आवाज नहीं आ रही। तो जब चाशनी लगा दी, शैतान पीछे हो गया। अब इंसान का काम देख लीजिएगा क्या है, वो चाशनी में एक मक्खी आ गई। नेचुरली जहां मीठा होगा मक्खी तो आएगी। तो जहां मक्खी आ गई, तो मक्खी को खाने के लिए एक छिपकली आ गई वहां पे, लिजर्ड जिसे बोलते हैं। तो जब छिपकली ने खाने लगी मक्खी को, तो हलवाई के पास बिल्ली थी। वो बिल्ली उससे छिपकली को म्यू म्यू करने लगी, भगाने लगी। उधर हलवाई के पास जो आदमी खड़ा था, उसके पास कुत्ता था, कुत्ता बिल्ली को देख के भौंकने लगा। तो कुत्ते ने छलांग मार दी, तो दोनों में तू मैं होने लगी, हलवाई में और उस आदमी में तू मैं होने लगी। वो क्या तुम्हारी बिल्ली गलत है, वो कह तुम्हारा कुत्ता गलत है, भिड़ने लगे आपस में। जब लोगों ने देखा कि हलवाई, वो कुत्ते ने छलांग मारी, दूध गिर गया उसका, हलवाई का, तो लोगों ने देखा हलवाई इकट्ठे हो गए, 2-3 आदमी इकट्ठे हो गए, दुकानदार ग्राहक लोग को परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं। तो सब लोग इकट्ठे हो गए, तो उधर से दुकानदारों ने देखा भी दुकानदार को मार रहे हैं लोग, गाली गलौज कर रहे हैं, तो उधर दुकानदार इकट्ठे हो गए। खूब लाठी घुसे चले वहां पे, डंडे चले, पत्थर चले, गोलियां चली। किसी के पास थी देसी बंदूक, उसने बंदूक तान दी,
एक दो आदमी मर गए और शहर में कर्फ्यू लग गया। अब शैतान कहने लगा, देखो भाई मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ एक चाशनी लगाई है दीवार पे, बाकी सारा काम तो इंसान का किया हुआ है। ये कर्फ्यू इसीलिए लगा है क्योंकि सारा काम उसके बाद इंसान ने किया है। तो इंसान तो बड़ा शैतान हो गया, बड़े शैतान से बड़ा हो गया। तो ये हमारे शैतान बने हुए हैं आजकल सारे जितने उद्योगपति हैं, खा रहे हैं आपके मांस को, नोच रहे हैं। प्रकृति की परवाह नहीं किसी को, भगवान जी की परवाह नहीं कोई। भगवान को जितने आप अमीर आदमी देखोगे वो भगवान की चिंता ही नहीं करता। वो कहता है मैं ही भगवान हूं और कोई भगवान नहीं है यहाँ पे, मैं ही करता हूं, जो मेरे अंडर काम करते हैं वो मेरे गुलाम हैं। तो औद्योगिक प्रगति से हमारी चीजें संभली नहीं है और खराब हो गई हैं। हम प्रकृति का मजा ले ही नहीं पाते। पहले बड़े बड़े पार्क होते थे, आप जाते थे घूमने फिरने, अच्छी हवा मिलती थी, साफ हवा मिलती थी। आजकल साफ हवा गांव में भी नहीं रह गई है, शहरों की तो बात ही अलग है। कहाँ घूमने जाओगे? पानी हर चीज का दूषित हो गया है। पहाड़ों से साफ पानी निकलता, आजकल पहाड़ों में भी साफ पानी निकलता, वहां भी इंडस्ट्री लगा ली है इन लोगों ने। हिमालय जल, फलाना जल, वहां से जल डाला के वो बेच रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। तो वही प्रभु जी कह रहे हैं कि हमारे औद्योगिक जो विकास हुआ है, हमारा एक्चुअली अधोगति हुई है, औद्योगिक प्रगति नहीं हुई है। हम शांत थे, संतुष्ट थे। हमारे टाइम में कोई ऐसी चीजें होती नहीं थी, बड़े आराम से शांत थे हम। मिट्टी में खेलना, मिट्टी में उठना बैठना, आजकल तो है ही नहीं रह गया कुछ भी। तो ये कि हम दो रहे हैं प्रकृति को, हम प्रकृति को दो रहे हैं, खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और कल को यही हमें भुगतना भी पड़ेगा। आज भी भुगत रहे हैं और पोजीशन खराब हो जाएगी, हमें भुगतना पड़ेगा। दोनों हाथों से लूट रहे हैं हम। जो उपजाऊ जमीन है उस पे हम बिल्डिंगें बना रहे हैं, वहां पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वो खड़ी कर रहे हैं, इसके फ्लैट खड़े कर रहे हैं। ना किसानों को भी रह नहीं गई, वे खेती करें अच्छी तरह से, हमारा गुजारा हो, खेती करने के लिए वो है ही नहीं उसमें। वो भी चमक धमक में आ गए शहरों की। कोई मेहनत करना चाहता ही नहीं, बस एक दूसरे को खाना चाहते हैं, खाने पे तुले हुए हैं। तो ये भी नहीं बताया है कि ये सभी नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं। हम तो भगवान की चीजों को भी विनष्ट कर रहे हैं जो भगवान ने हमें दी है। अपनी बुद्धि से हम कर्म कर रहे हैं, अपनी लालच वश खत्म कर रहे हैं। नहीं तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। इतना कुछ दिया है परमात्मा ने, इतना कुछ दिया है, हमारी जरूरत से ज्यादा दिया है। पर हम चाहते हैं भाई सब मेरा हो, मेरा हो। ये सभी नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं क्योंकि जड़ी बूटियां तथा अन्नों की प्रचुरता है। अब किसी फैक्ट्री में मिट्टी तो नहीं बनी ना, ये मिट्टी किसने बनाई? किसी फैक्ट्री में तो नहीं बनी ना, जहां से हर फसल मिलती है आपको। मिट्टी वही है। एक चीज देखो कितना आश्चर्य है, मिट्टी वही है, उसी में से आपको गेहूं मिलेगी, उसी में से चावल मिलेंगे, उसी में से बाजरा मिलेगा, उसी में से अन्य पदार्थ मिलेंगे। मिट्टी तो वही है, पर हम कब्जा किए हुए हैं मिट्टी के ऊपर, ये मेरा, ये मेरा। अब वृक्ष में नहीं फलदार रहे, पहले होते थे वृक्ष छायादार होते थे, उसमें फल लगते थे, हम उसकी केयर नहीं करते। हम नदियां दूषित हो गई हैं और खनिजों से हम अपना कब्जा करके बैठ गए हैं कुछ लोग, खनिजों के ऊपर भी। तो ये सब कहाँ रहा आजकल? तो ये उस टाइम की बात है जब कुंती मार कहती है ये सभी नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं क्योंकि जड़ी बूटियां तथा अन्नों की प्रचुरता है। वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियां बह रही हैं, पवित्र खनिजों से तथा समुद्र संपदा से भरे पड़े हैं।
और सब उन पर आपकी कृपा दृष्टि से है, क्योंकि ये सृष्टि बनाई रची ही परमात्मा ने है और सब कुछ दिया है हमें। हम थोड़ा समझदार बनना चाहिए, पर हम समझदार बन नहीं रहे। हम सबसे बड़ी बात यह है, हम क्योंकि हमारे पॉलिटिशियन ऐसे हो गए हैं। तो हमें बल्कि धन्यवाद करना चाहिए, इसे समझना चाहिए इस चीज को। तो जैसा अभी माता जी ने कहा था, पढ़ा है, ये तात्पर्य पढ़ा है, वो तो मैंने बता दिया कि मनुष्य की प्राण शक्ति का निचोड़ देने वाली इन उद्योगों का जितना ही अधिक बढ़ाया जाएगा जन सामान्य से में, उतना ही अधिक असंतोष फैलेगा और भले ही कुछ लोग इसे शोषण द्वारा ठाट बाट से रहें। यही हाल हो रहा है, कुछ लोग ठाट बाट से रहने। अब माल में चले जाइए आप, एक गोभी का फूल जो यहाँ पे हमारे यहाँ 20 रुपए किलो मिलती है, 15 रुपए किलो मिलती है, माल में एक गोभी का फूल आपको 80-90 रुपए का मिलेगा, छोटा सा। क्या हुआ? रैप किया हुआ। तो ये एक उन्होंने अपना वो बना लिया ना, एक वर्चस्व बना लिया बस। तो सारा हम खरीद लेंगे और लोगों के पास कोई चारा रह नहीं जाएगा, तो आम जनता पिसेगी। तो हमें प्रकृति का, कम से कम परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए, भाई इतना कुछ आपने दिया है जिससे हम जी रहे हैं। कोई आदमी, कोई फैक्ट्री ऐसी बनी जो आज तक शरीर बना सके। हम जीभ से टेस्ट लेते हैं, आंखों से देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, कलर आइडेंटिफाई करते हैं, सबको देखते हैं, सोते हैं। वो ये मांस का लोथड़ा ही है अंदर, जिसे ब्रेन कहते हैं, सीपीयू जो है तुम्हारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, ये दिमाग है तो मांस का लोथड़ा ही। उसमें कैसे कंप्यूटर चिप फिट किया उन्होंने, भगवान जी ने, किस तरह आश्चर्य की बात है। हमारे नाखून बढ़ रहे हैं, बाल बढ़ रहे हैं, हम बोल रहे हैं, जो हमारे सोचते हैं वही हम बोल पाते हैं, अपने आप को प्रकट कर रहे हैं, कहीं जा पाते हैं। कोई यंत्र ले लो आप, आज तक जो बनाया है प्रकृति ने, इन्होंने उद्योगपतियों ने, कि जब चलता आवाज ना करता हो, सब आवाज करते हैं। इंसान यंत्र ऐसा है जो कोई भी आवाज नहीं करता चलते हुए। अपने आप ही रिचार्ज होता है, अपने आप ही कार्य करता है। ये सब भगवान का आशीर्वाद है। तो अन्न, वनस्पतियां, फल, नदियां, रत्न तथा खनिजों से पूर्ण पर्वत तथा मोतियों से भरे समुद्र, ये सब प्रकृति का वरदान है। हम इस वरदान का मर्यादा मेट करने पे तुले हुए हैं। तो यही कुंती महारानी कह रही हैं, ये सब कुछ आपकी कृपा से ही है भगवान जी को, क्योंकि आप ही धारण की में सब समृद्धि है, समृद्धि आपके ही कारण है। जब आप चले जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे? यदि मानव समाज के पास प्रचुर अन्न, खनिज, रत्न, जल, दुग्ध इत्यादि हो, तो फिर उससे कुछ लाचार मनुष्यों के परिश्रम के बल पर भयंकर औद्योगिक संस्थानों के पीछे भागने की क्या आवश्यकता है? और इसी कारण हम सब कष्ट पा रहे हैं। जैसे मैंने बताया, इसमें जितना मेरी बुद्धि में आया मैंने बताया कि हम कष्ट क्यों पा रहे हैं, क्योंकि हम खा ही केमिकल रहे हैं। आजकल हम उसके पास आयुर्वेदिक तो अपनाते ही नहीं, जबकि आयुर्वेदिक में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हमें यकीन अंग्रेजों में रह गया है, केमिकल में रह गया है। हाँ, केमिकल जल्दी थोड़ा बीमारी को खत्म नहीं करता, दबा देता है। और हमारी जड़ी बूटियां जो परमात्मा ने दी है, जड़ी बूटियां वो बीमारी को खत्म कर देती हैं। ना हमारे पास इतनी बुद्धि रह गई है कि हम जड़ी बूटियों को पहचान सके या उनका ठीक से इस्तेमाल कर सकें। जब लक्ष्मण मूर्छा हुआ था, लक्ष्मण जी को तीर लगा था, मूर्छित हो गए थे, तो संजीवनी बूटी थी। तो संजीवनी क्या थी? एक बूटी थी, जड़ी बूटी थी ना। तो एकदम से वो जो जब लाए, उन्होंने सुमाया, उन्हें उनके मुंह में डाला, तो एकदम से उन्हें होश आ गया, जग गए।
मूर्छा से ठीक हो गए। तो ऐसे तो अभी भी है, पर हम उन जड़ी बूटियों को पहचान नहीं पाते क्योंकि हमारा इंटरेस्ट उसमें रह ही नहीं गया। इमीडिएट इफेक्ट करने वाली दवाइयां भी अभी मौजूद हैं जड़ी बूटियों में, वनस्पतियों में, पर हम अंग्रेजी की तरफ भाग रहे हैं। वही औद्योगिक विकास महाविनाश, सबसे बड़ी बात यह है। तो हमें भगवान के आश्रित रहना चाहिए। जितना हम आश्रित रहेंगे हम इन चीजों से बचकर रहेंगे। जय कुंती महारानी और पांडव पूरी तरह आश्रित थे, हमें भी आश्रित रहना चाहिए। हाँ, हम उनका एक अंश भी आश्रित हो गए तभी हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। अगर जितने पांडव थे आश्रित भगवान जी के ऊपर, हम भी आश्रित हो जाएं तो बात ही दूसरी है। कोई भक्त कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा। जी विशाल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपने बहुत अच्छा बताया। प्रभु जी मेरा अलग सवाल था, क्या पूछ सकता हूँ कुंभ मेले के बारे में? जी 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 प्रभु जी, आपने आज्ञा दी इसलिए। तो प्रभु जी हम लोग अभी देख रहे हैं कि जो कुंभ मेला जारी है तो उसमें अघोरी बाबा नागा साधु दिख रहे हैं बहुत से। तो उन लोगों का भक्ति का टारगेट क्या रहता है प्रभु जी, और वो क्या, उनका क्या गंतव्य रहता है फिर बाद में? तो ये मुझे जानकारी नहीं है, तो ये जानना चाहता हूँ प्रभु जी आप लोगों से। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी इसके बारे में तो मेरे को ज्ञान नहीं है इतना, पर ये जरूर पता है कि कुंभ मेले में आम साधु जन नहीं आते। तो वो वहां पे देवता भी रोज आते हैं स्नान करने के लिए, और जो दिव्य आत्माएं हैं वो भी साधु वेश में आती हैं। हर एक आदमी का अपना अपना, जैसे होते हैं ना, हमारा अपना अपना टेस्ट है। मेरे को अगर तीखा अच्छा लगता है, किसी को मीठा अच्छा लगेगा, किसी को फीका अच्छा लगेगा। तो कोई ब्रह्म ज्योति तक जाना चाहता है, कोई सिद्धियां चाहता है ताकि उसकी ख्याति हो सिद्धियों से, वहीं पे अटक जाता है। अगर हम अपनी बात करें तो अगर हम भी है ना प्रभु जी, हमें अपनी एक दो सिद्धियां मिल गई ना, अगर हमें भी, हम भी वहीं अटक जाएंगे, प्रदर्शन करते फिरेंगे अपनी सिद्धियों का। तो हर किस्म के साधु वहां पे आते हैं। कोई मुक्ति की कामना, कोई मोक्ष की कामना करता है, क्योंकि कोई पवित्र स्थान है तो भगवान पे वहां पे आते हैं। भगवान जरूर आते हैं वहां पे, ऐसा नहीं भगवान नहीं आते, भगवान तो हर जगह रहते ही। खैर, तो हर एक का अपना अपना गंतव्य है, कौन कहाँ जाना चाहता है उस हिसाब से वो तपस्या करता है, भगवान को पाने की कोशिश करता है। दिव्य आत्माएं होती हैं वहां पे। तो मेरे को इसके बारे में तो बहुत ज्यादा मालूम नहीं है। कोई और भक्त बताना चाहता है कुछ, कुछ को ज्ञान है इसके बारे में तो जरूर बताए कृपा करके। हरे कृष्ण प्रभु जी, उनमें वो अष्ट सिद्धि प्राप्त हुई होती है उनको, तो ऐसे छोटा बन के भी आते हैं गंगा जी के प्रवाह से। तो ऐसे मैंने कहीं पे तो सुना था कि उनको सब अष्ट सिद्धि प्राप्त होती है, और सारे तो सारे ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मानंदी भी होते हैं वहां पे। तो बाकी तो इन डिटेल नहीं है। हरे कृष्ण। अचानक भी गर्दी करते हो वहां पे, इधर उधर से तो आते जाते ट्रैवलिंग करते हुए नहीं दिखते नागा साधु, और अचानक उस स्पॉट पे हाजिर होते। तो वहां पे किसी ने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन आंसर में, तो ये कैसे अचानक दिखाई देते हैं? तो गंगा के प्रवाह से भी कुछ ऐसे छोटा बन के आते हैं और बाद में उधर प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे साधु है जो कि हिमालय से वहां पे आते हैं। हरे कृष्ण।
कई बार प्रभु जी वो शो नहीं करते अपने आप को ना इतना, क्योंकि अपने आप को शो करेंगे ना तो लोग उनके पास बैठ जाएंगे, उनका उसमें साधना में विघ्न पड़ेगा, रुकावट आएगी। तो अपने आप को शो भी नहीं करते, कई बार नाराज हो जाते हैं, छोटी सी गलती भी नाराज हो जाते हैं। वो अपना प्रदर्शन नहीं करना चाहते, वो जिस काम के लिए आए हैं वहां भक्ति के लिए आए हैं। तो वहां पे एक सत्संग होता है, साधुओं का सत्संग, साधु सत्संग होता है, बहुत बड़ा सत्संग होता है। दिव्य साधु आते हैं, दिव्य आत्माएं आती हैं, देवता आते हैं, परमात्मा आते हैं, तो उनका संग मिलता है उन लोगों को। वो तो पहचान पाते हैं ना, हम नहीं पहचान पाते, हम मंद बुद्धि हैं, हम देहात्मक बुद्धि में है हमारी, वो ऊपर उठे हुए हैं गुणों से, इतने कष्ट सहते हैं वो नहीं, तो वो नेचुरली उनको भी तो कई कई बड़े पढ़े पढ़े लिखे हैं प्रभु जी, ऐसी बात नहीं है, IITN है, डॉक्टर है, लॉयर है, इंजीनियर हैं, बड़े बड़े हैं होंगे। ये नहीं है कि अकेले साधु ही हैं, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए हैं, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, छोड़ छाड़ के आ गए वहां पे। तो भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो जो शो नहीं करते ताकि उनके पास भीड़ इकट्ठी ना हो, वो प्रसिद्धि नहीं चाहते। प्रभु जी ने पूछा कि हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी। प्रभु जी ने पूछा कि मतलब क्यों आते हैं वहां पर, तो उनका भी जैसे ना अलग अलग मतलब मोक्ष के साधन है, मतलब रास्ते है। जैसे हम भी अब बातें कर रहे हैं, ये हमारा रास्ता है मोक्ष का, तो वो उनका रास्ता है मोक्ष का, मतलब ये उनका रास्ता है। वहां पर कई मतलब IIT वाले भी आ रहे हैं, मतलब अलग अलग रास्ते हैं जैसे मोक्ष के। प्रभु जी वहां पे सबसे को ना संग मिलता है, बड़े बड़े संतों का, बड़े बड़े साधुओं का, सिद्धों का, देवताओं का, वो तो पहचानते हैं ना, उन्हें संग मिलता है वहां पे, वो तो अचानक प्रकट हो जाते हैं वहां पे, ऐसे नहीं गाड़ी में आ रहे हैं या बाई एयर आ रहे हैं, वो तो प्रकट होते हैं वहां पे, प्रकट होकर स्नान करते हैं, अपना संग करते हैं, निकल जाते हैं। वो प्रकट अप्रकट होते हैं, उनके पास सिद्धियां हैं। कोई सिद्धियां तो नेचुरली पूर्णता प्राप्त करने के कारण सिद्धियां तो अपने आप आ जाती हैं आदमी के पास। जब आदमी पूर्णता प्राप्त कर लेता है, सिद्धियां तो अपने आप आ जाती हैं उसके पास। तो संग जरूरी है उनको। हर एक अखाड़े का वहां पे मीटिंग होती है, सब अखाड़े मिलकर मीटिंग करते हैं, साधु संग करते हैं, वहां पे विचार विमर्श करते हैं, धर्म के लिए बात करते हैं, धर्म के बारे में बात करते हैं। तो ये बड़ा कुछ एक दिव्य चीज है ये कुंभ मेला, एक वो भौतिक चीज नहीं है, एक दिव्य चीज है, दिव्य सत्संग है वो, जो हमारी पहुंच से हम, क्योंकि हम बुद्धि है, हमें देहात्मक बुद्धि में है, हम अपने से ज्यादा कुछ सोच नहीं पाते, तो हम लोग फिर को कमेंट कर देते हैं। हमें कमेंट नहीं करना चाहिए, कभी भी कमेंट नहीं करना चाहिए हम, क्योंकि हमें वास्तविकता नहीं पता वो क्या चीज है, कहां तक पहुंचे हैं, कहां तक उनकी पहुंच है। तो हमें कोई कमेंट उनके ऊपर ऐसा नहीं करना चाहिए जिनसे अपराध हो जाए। जी प्रभु जी, विशाल प्रभु जी, कुछ और? जी प्रभु जी धन्यवाद, हरे कृष्णा, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी आपका, हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी, जी कोई और पूछना चाहता है? सुधा माता जी, कुछ प्रश्न है आपका? प्रभु जी ये बस पहले ही हाथ खड़ा था, हरे कृष्ण। जी जी, कोई और भक्त? तो मैं दोबारा आपसे अनुरोध करता हूं हाथ जोड़ के कि कोई भी हमारे ग्रुप का आदमी अगर वैष्णव ग्रुप संघ 5 में है तो वहां से एग्जिट कर लें अपने आप को। हमें एक ही ग्रुप में रहना है, हमें ये नहीं करना यहां से भी कलेक्ट करना है, यहां से भी खाना खा लिया, वहां से भी खाना खा लिया, अरे पेट खराब हो जाएगा, बीमार पड़ जाओगे। उससे क्या होगा, हम अपराध कर बैठेंगे, ये प्रभु जी अच्छा बोलते हैं, वो प्रभु जी वो अच्छा नहीं बोलते। हर एक की अपनी अपनी कार्यशैली होती है, हर एक अपना अपना कार्यक्रम, अपना ढंग होता है बताने का। ज्ञान सभी को है, पूर्व ज्ञान है, ऐसी बात नहीं ज्ञानी नहीं है वो, और हम अपराध कर बैठेंगे इसी सिलसिले में कि वो प्रभु जी अच्छा बताते हैं, वो प्रभु जी अच्छा नहीं बताते, जबकि वो प्रभु जी उनका अपना अपना स्टाइल होता है हर एक का बात करने का।
तो इसलिए एक ही ग्रुप में रहें कृपया करके, तो अन्य ग्रुप में जाने की कोशिश ना करें। अगर आप वैष्णव संघ 5 में हैं तो अपने आप को वहां से हटा लीजिएगा या यहां से हटा लीजिएगा, अगर आप 5 वैष्णव संघ 5 में रहना चाहते हैं तो। ठीक है, मैं गलत बोल गया हूं तो मैं क्षमा याचक हूं। तो जी मनोपा माता जी, आपने हैंड रेज किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। दरुपला माता जी। प्रभु जी, ये जो नागा साधु होते हैं इनके बारे में थोड़ा सा बताना था। मुझे ज्यादा तो कुछ पता नहीं है। हम लोग जैसे बचपन में, क्योंकि मेरा तो जन्म स्थान ही इलाहाबाद है, तो हमारे पिताजी जैसे लेके जाते थे हमें गंगा स्थल पे, तो वहां पे हम लोग बचपन में जैसे उनसे पूछते थे जिज्ञासावश कि बाबूजी ये कौन है, कैसे है, तो बोलते थे बेटा इनको देखो मत, इनकी तरफ अगर मन से ही प्रणाम करो। तो बताते थे कि वो इतने मतलब सिद्ध होते हैं, हिमालय के कंदराओं में वो जाके बहुत घनघोर तपस्या करते हैं और मतलब भूख प्यास सब त्याग के फिर वो आजीवन वस्त्र त्याग का संकल्प लेते हैं। और ये हम जैसे माघ का मेला तो हर साल लगता है, और ये भी चलता है ना, जैसे संक्रांति के बाद में सब गंगा स्नान के लिए सब वहां पे आते हैं, नहीं कुंभ नहीं, वो क्या बोलते हैं उनको, कल्पवासी आते हैं ना अपने, सब कल्पवासी जमा होते हैं। लेकिन वहां पे ये जो महाकुंभ या कुंभ अर्ध कुंभ भी लगता है प्रभु जी, उसमें ये लोग दिखते हैं ज्यादा, क्योंकि वहां पे उनको गंगा मैया की मतलब वो रहती है, कृपा रहती है, और वो अपनी मुक्ति के लिए भी जाते हैं। और उसमें जो है वो जैसे दिव्य होते हैं ना, बहुत दिव्य रहते हैं, तो वो हम लोग को भी कृतार्थ करने के लिए आते हैं, ये सब बताते थे। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्षमा करें। जी 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 माता जी, बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद आपका। तो मेरे ख्याल विशाल प्रभु जी का संदेह कोई कुछ दूर हो गया होगा। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। तो 3-5 हो गए हैं, हम यहाँ विराम लेते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई गलती, कोई उच्चारण में त्रुटि, कोई ऊंची नीची बात हो गई तो मैं क्षमा याचक हूँ सबसे। तो 3 बार मोहम्मद बोल के हम विराम लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे